तो बच्चों स्वागत है फिर से केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नए बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि ऑन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 का तभी करते हैं जब हमें जानकारी हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर विच स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल दिया इन्होंने, तो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। पी का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चों, पेयरिंग एनर्जी से होता है, पेयरिंग एनर्जी से होता है इसका मतलब। और डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहां पर डी के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहे और इसकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसे हो रही है, ऊपर आपका दो ऑर्बिटल Eg ऊपर होगा, नीचे T2g होगा, नो डाउट यहां पर ये T2g, इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत मिनिमम है। लेकिन अगर कोई हमारे पास में Dn है और इसके पास में स्प्लिटिंग जो हो रही है, और स्प्लिटिंग में हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच में एनर्जी गैप कुछ मैक्सिमम ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये T2g और Ag इनके बीच का एनर्जी गैप यहां पर दिख रहा है, जो आपको ज्यादा दिख रहा है बच्चों। तो ये डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ मिनिमम है बच्चों, डेल्टा ओ मिनिमम है पी से मतलब पेयरिंग एनर्जी से, और यहां पर डेल्टा ओ मैक्सिमम है पेयरिंग एनर्जी से। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी इन T2g और Eg में इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे, तो जिसमें डेल्टा ओ जितना ज्यादा छोटा होगा, आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा Eg में। मतलब यहां पर नो पेयरिंग, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, नो पेयरिंग, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑर्बिटल बिल्कुल नजदीक नजदीक है, T2g और Eg बहुत ही नजदीक नजदीक लगे हुए हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरना पहले T2g में फिर Eg में। लेकिन जैसे ही डेल्टा ओ का वैल्यू ग्रेटर आ जाए, जैसे इसमें बोल रहा है, ये जरूर मेंशन किया होगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है, और पिछले साल ही क्वेश्चन मिला है, और इस साल भी क्वेश्चन मिल सकता है किसी दूसरे वे में। तो बच्चों डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ओ ज्यादा है तो इसका दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे भरना शुरू हो जाएगा, 4 5 और 6 इस टाइप से भर जाएगा। पहले T2g भरेगा, मतलब अगर ऐसा केस आएगा तो वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसमें नीचे पेयरिंग हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर हम देखें, यहां पर समझें तो हम बता सकते हैं कि जो D5 है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे T2g होता है, ऊपर Eg होता है, और इसमें बोल दिया मेंशन किया हुआ कि डेल्टा ग्रेटर देन P। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन जितने भी 5 होंगे, पहले 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, और इस E में Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो Eg कर 0 कर दो। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन या ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बच्चों इस टाइप से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D5 सिस्टम का। ऐसे ही हम लोग बस यहां पर ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वैसे बोल दिया है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां बोल दिया तो हमें पता है कि पेयरिंग होनी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना भी बोले, बस केवल आपको डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, डेल्टा ओ इज स्मॉलर देन पी, तो इस बेसिस पर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले T2 में जाएगा या T2g में और फिर Ag में कंटिन्यूसली भरा जाएगा। तो बच्चों डेल्टा ओ स्मॉलर होता है तो पेयरिंग नहीं होती है, Eg T2g में 1 बाय 1 करके भरने हैं। लेकिन डेल्टा ओ अगर ज्यादा होता है तो T2g भरा जाएगा पूरा, फिर Eg भरा जाएगा 1 बाय 1 करके। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्योंकि बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है और Ni पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो S के होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं D के अंदर, तो D10 हो जाएगा, और S में Ni के ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो बच्चों इसका स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स दोनों के दोनों येट बोथ एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म इन नेचर। NiCO का होल 4 ब्रैकेट बंद न्यूट्रल है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो 0 आएगी, मतलब Ni28 होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉन्फ़िगरेशन हम सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा 3d8 4s2, और इसके बाद में 4p0 रहेगा, और इसके बाद में 4d0 रहेगा बच्चों, 4d0। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है,
तो इसका मतलब क्या करें कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना जरूरी है। तो बच्चों इसमें कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन होता है जब किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या 1 आ जाए या माइनस में आए, तो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन s के कन्वर्ट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में। ये बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लो। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आए, 1 आए या माइनस में आए, मिनिमम आए, ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट नंबर में हो, तो बच्चों s के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, 3d10 4s0 4p0 4d0। और यहां पर जब d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये तो पूरा भर गया। तो इसका मतलब यहां पर d के अंदर क्या होंगे, d के जो 5 ऑर्बिटल थे इसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे भर देंगे। s का ऑर्बिटल खाली, p का ऑर्बिटल खाली और d का भी ऑर्बिटल खाली बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या होगा, अब ओवरलैपिंग होगी। CO अपने इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेगा किसके अंदर, खाली ऑर्बिटल में। और खाली ऑर्बिटल बच्चों दिख रहा है कि इसमें ऐसे में दे दिया इलेक्ट्रॉन एक CO ने, फिर दूसरा इस दूसरे वाले P के दूसरे में, इस P के दूसरे उसमें कर दिया, और P ने इस तीसरे ऑर्बिटल में कर दिया। तो बच्चों 4 डब्बे भरे हैं इसने। H का डब्बा भरा है तो H लिख दिया पहले, P के 3 भरे तो P3 कर दिया। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो गया, और टेट्राहेड्रल हो गया तो इसमें सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आप जानते हैं कि वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिज्म शो करेगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इस बात से भी आप लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, NiCN का होल 4 की बात करें बच्चों, ऊपर -2 चार्ज है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आएगा बच्चों +2 आएगा। इससे तो आप भली भांति परिचित है, अच्छे से आपको निकालना आता है। नहीं निकालना आता तो बच्चों जाके सीखिए पहले तो इसको, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, अगर बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना ही खुद का, कुछ नहीं करने वाले। फिर इसमें आप लोग हर चैप्टर में, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ही निकाल पा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इतना तो आपको आइडिया लग चुका है। अब तो बच्चों हमने Ni पर +2 चार्ज है, 28 एटॉमिक नंबर है, 3d8 4s2 4p0 आएगा और 4d0 आएगा। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में से निकल गए इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, डी के अंदर कितने हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी 2 3 4 हो गए, 5 6 और 7 8। एक ऑर्बिटल खाली रह गया क्योंकि इसमें पेयरिंग हो गई। एच का ऑर्बिटल खाली, पी का ऑर्बिटल भी खाली और डी का ऑर्बिटल भी खाली बच्चों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। अब वही काम करेगा, Cn अपने इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेगा, और Cn अपने इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेगा। तो Cn अपने इलेक्ट्रॉन को भरेगा इसमें पहले, फिर दूसरा Cn S में खाली वाले में, फिर तीसरा Cn P के S वाले में, और इस चौथा Cn P के दूसरे वाले में। तो इसमें जो डब्बे खाली किए हैं, भरे हैं, उनको लिख दीजिए। पहले D लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर P के 2 लिखेंगे। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, और इसमें भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इस बात से भली भांति आप परिचित हो चुके हैं, समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और किसी भी कंपाउंड का हम लोग ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आए या 1 आए या -1 आए, तो बच्चों उस केस में हमें कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। कन्वर्टेड, ध्यान रखना, कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये बात जानना जरूरी है, आपको नहीं बताई गई होगी लेकिन जान लीजिए आप। बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, फिर देखते रह जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहां ले जाए, राइट। फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो, यहां भेज दो। अरे नहीं, वो कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चों, इसको कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से एच के इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो एच के इलेक्ट्रॉन खाली रह जाते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना, कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन कब करना होता है, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम आए, 0 1 या -1 आए, उसी केस में आपको ऐसा करना होता है। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल, सीबीएसई
2023 में क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार का ही क्वेश्चन आपको मिला हुआ है ये। और इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इस बात को देखिए। चिलेट कंपाउंड आप जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि चिलेट कंपाउंड वो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये कोई भी एक ऐसा बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है जो क्या करता है, जो मेटल के साथ में, जैसे मान लिया इथाइलिन डायमाइन होता है, CH2 होता है, यहां पर NH2 लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर यहां पर NH2 ये लोन पेयर, तो रिंग का फॉर्मेशन किया, इसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, चिलेट रिंग। इसी को चिलेट रिंग बोलते हैं बच्चों। और ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, चिलेट कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहां पर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स जनरली अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड दो टाइप के, एक को बोलते हैं बच्चों होमोलैप्टिक, एक होता हमारा होमोलैप्टिक, और बच्चों एक होता हमारा हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोलैप्टिक वो होता है जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेटल, यहां पर क्या लिखा हो, मान लिया NH3 लिखा हो का होल 6 लिखा हो, सबके सब लिगेंड सेम टाइप के हैं बच्चों। लेकिन हेट्रोलैप्टिक का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट टाइप लिगेंड प्रेजेंट होते हैं रे बच्चों। जैसे यहां लिखा मेटल, इधर लिख दिया मैंने क्लोरीन, इधर लिख दिया मैंने वाटर का होल ट्वाइज, इधर लिख दिया मैंने SO4 का होल ट्वाइज। कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको दिखे तो समझ जाइएगा दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है होमोलैप्टिक और क्या होता है हेट्रोलैप्टिक। हेट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है, होमो का मतलब भी होता है बच्चों सेम, राइट। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें हम लोग, अगला क्वेश्चन हम देखें बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन हमारा, लेकिन ये हमारा CBSE सैंपल पेपर जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए CBSE सैंपल पेपर में। तो बच्चों इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करना है, और बच्चों हमें MnCn का होल 6-3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वैल्यू निकालनी है। और मैग्नेटिक मोमेंट का पता है सबको, म्यू बराबर √n+2, दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। और बताना है कि इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स, मतलब डी अंदर वाला यूज हो रहा है या डी बाहर वाला यूज। इनर अगर बोलता है तो बच्चों D2sp3 आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या तो D2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आई कौन सा, तो बच्चों उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है, वही 4 स्टेप के थ्रू हम निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करना चाहूं इसकी, तो बच्चों यहां पर MnCn का होल 6 और ऊपर -3 चार्ज है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या निकाला जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा +3 आएगा नो डाउट। इसके बाद में बच्चों क्या निकाला जाए, इसका कॉन्फ़िगरेशन। Mn में होते 25 एटॉमिक नंबर, +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3d5 4s2 4p0 और 4d0, इस तरीके से हम लोग यहां पर बता पाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करें बच्चों, इसमें हम पहले इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, तो बच्चों 3d4 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0 हो जाएगा। इसमें हम करें इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों आपको यहां पर समझ पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर D के पास में 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4, यहां पर H में 1, P में हमारे 3 होते हैं, और लास्ट में हमारे D में हमारे होते हैं 5, 4d0 जो बोला था। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, तरीका आपको पता है, इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, लेकिन पेयरिंग होकर यहां पर आ जाएगा बच्चों। लेकिन आपको दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई ये तो सर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर देंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम कुछ ऐसे कर देंगे,
1 2 3 4, ये 3 ऑर्बिटल खाली पड़ जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं और 3 ऑर्बिटल साथ में आते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, 3 ऑर्बिटल साथ में रहेंगे तो 3 ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग नहीं होगी, चौथे इलेक्ट्रॉन वाली पेयरिंग होनी है। ध्यान रखना, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करके नीचे आएगा। कभी इनके 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दें आप, ऐसे कर दें आप लोग 1 2 1 कर दें, ऐसे कभी नहीं होगा बच्चों। कभी इन 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दें, ये सरासर गलत होगा। पेयरिंग हमेशा चौथे इलेक्ट्रॉन की, 5वें इलेक्ट्रॉन की, छठे इलेक्ट्रॉन की होती है। तो बच्चों 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पेयरिंग हो जाएगी इसकी। तो इसके 2 ऑर्बिटल खाली पड़ गए, ये भी ऑर्बिटल खाली है, ये भी ऑर्बिटल खाली, ये भी ऑर्बिटल खाली है। तो बच्चों अब हम क्या करें, 4th स्टेप में इन लिगेंड की ओवरलैपिंग करना शुरू कर दें। तो बच्चों एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN, छठा CN। तो ये वाला CN जो होगा जब इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर भर गए इलेक्ट्रॉन 2, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, H के 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, P के 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो यहां पर जो जो डब्बे भरे हैं उनको गिन लो। तो बच्चों क्या जाएगा, D2sp3 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। डी अंदर वाला यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान रखना, इनर कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें डी जो है वो अंदर वाला यूज हो रहा है, वो 3D का यूज हो रहा है। अगर 4D का यूज होता तो बच्चों क्या बोलते हैं उसको, आउटर डी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाले बच्चों, तो उसके लिए हमें म्यू बराबर √n, n+2 की बारी आएगी। n यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n का वैल्यू यहां पर 2 आ रहा है, भली भांति आप जान रहे हैं। तो बच्चों म्यू बराबर क्या करेंगे, √2, 2 + 2 लगाएंगे तो आप समझ चुके होंगे करना क्या है, √8 आ जाएगा, और √8 आएगा तो 2.8 समथिंग कुछ आएगा। BM बोहर मैग्नेटोनिक्स का यूनिट होता है। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान सकते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं, मिलेंगे और मिलते रहेंगे बच्चों, तो इसलिए ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों। अगला क्वेश्चन CBSE 2019 का क्वेश्चन है, CBSE 2019 का क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आप समझ पाएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इन दोनों में COF6 का होल थ्राइज और COEN का होल थ्राइज +3 है। Which one complex is paramagnetic and more stable, an inner orbital complex and a high orbital complex? इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें जानना यह है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते हैं, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा कर ली जाए अगर, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाता हूं बच्चों। हमारा कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें हम कुछ ऐसे लिगेंड लगते हैं। यहाँ पर आयोडीन होता है, आयोडीन है, इसके बाद में बच्चों आपका ब्रोमीन है, इसके बाद में बच्चों हमारा क्लोरीन है, फिर यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, फिर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, फिर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, OX हो जाएगा, फिर इसके बाद में बच्चों क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, फिर इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। NH3 के बाद में क्या होता है बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका CN, फिर CO2, फिर बच्चों क्या हो जाएगा, NO2। ओके, ये ऐसे, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल से ऐसे बढ़ता चला जा रहा है इसकी स्टेबिलिटी, मतलब स्ट्रॉन्गनेस। ये लिगेंड की बात कर रहा हूं बच्चों, लिगेंड की बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल रहेगा, 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल रहेगा, और 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो बच्चों हमारे ये 3 लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होते हैं 3 लिगेंड। अमोनिया और ये नहीं होगा, मेरी बात को समझ लेना बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चे अब तक, इवन टीचर भी इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो समझ लेना बच्चों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे।
अगर 3D का कोई भी 3D कौन सा, जैसे बच्चों स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं बच्चों, 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। तो 3D सीरीज के एलिमेंट में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो ये केवल 3 लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन 3D सीरीज के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो कौन कौन से जाएंगे, ये वाले En, NH3, Cn, NO2, ये सब के सब 5 के 5 लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान रखना मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। सारी समस्या का समाधान यहां मिल जाएगा आपको, सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। जब क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के करते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कभी En स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कभी कोई सा अरे भाई यही कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बता रहा हूं और इसी को आपको रटवाया जाता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बच्चों ये वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में कौन कौन से जाएंगे, En, NH3 ऐसे होंगे, फिर Cn, फिर CO, फिर NO2 का ये ऑर्डर रहेगा, बाकी सारे वीक रहेंगे। इसके नीचे वाले ये वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे, ये सारे वीक। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो बच्चों ऑल आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान रखना यहां आयोडीन से लेकर NO2 तक सब के सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, बहुत जरूरी है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल 3 लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में En और NH3 भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इंक्लूडिंग दीज 3 लिगेंड। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये है, ये 3D सीरीज के होते हैं तो बच्चों वो सब के सब आयोडीन से लेकर NO2 तक पूरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो मैं इन दोनों का COF3 का और इस En का दोनों का निकालना चाह रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहा हूं, इसी से सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अगर मैं दोनों की चर्चा करूं तो यहां समझ लेते हैं, इधर हम लिखते हैं बच्चों जैसे COF6-3 लिखा है और इधर लिखा बच्चों COEN का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद ऊपर +3 चार्ज है। तो यहां पर भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पहला स्टेप देखिए, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 27 एटॉमिक नंबर है, यहां पर 3D7, 4s2, 4p0, 4d0। यहां पर 3 लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, एक 2 यहां से एक यहां से, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3d6 बच जाएगा, 4s0, 4p0 और 4d0। ध्यान रखना बच्चों इसमें लिगेंड कैसा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, अरे फ्लोरीन है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो केवल 5 लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, En, NH3, CO, Cn, NO2 यही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो F है, ये तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है। तो बच्चों अगर मैं इस d ऑर्बिटल में 5 बनाऊं डब्बे, 1 2 3 4 5, H में हमारा 1, P में हमारे 3 और D में हमारे फिर से 5 आ गए। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। पेयरिंग होगी नहीं, इसमें पक्का नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब यहां पर ये खाली है तो इसी के अंदर फ्लोरीन 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 यहां से डोनेट करेगा, ये भरेगा, ये तो खाली नहीं है ना बच्चों ये वाला। तो इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। फिर ये फ्लोरीन इसके P के इलेक्ट्रॉन को, ये फ्लोरीन P के इलेक्ट्रॉनों को, ये फ्लोरीन P के इलेक्ट्रॉनों को, ये D के इलेक्ट्रॉनों को, ये D के इलेक्ट्रॉन, जो जो भरे हैं उनको काउंट कर लो। तो इस बार S आएगा, P3 आएगा, D2 आएगा। तो बच्चों D2 बाद में आ रहा है तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन इसकी अगर बात करूं मैं, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बच्चों क्या करेगा इस बार, En जो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। ध्यान रखना 3D7, 4s2, 4p0, 4d0, राइट। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से 1 यहां से, तो यहां पर 3d6 बच जाएगा, 4s0, 4p0 और 4d0। इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर 5 ऑर्बिटल रहेंगे, S में 1,
पी में 3 और बच्चों डी में क्या रहेंगे 5 रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस बात ध्यान रखना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 2 डब्बे खाली रह गए अंदर वाले में। तो बच्चों यहीं से ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, EN EN EN। लेकिन बात को ध्यान सुना जरूरी है। अरे EN जो होता है ना बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बार में 2 लोन पे डोनेट करेगा, एक ये वाला भरेगा और एक इसी का ये वाला डब्बा भर देगा। अरे एक ही लोन पेयर 2 बार डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला EN एक लोन पेयर इस H में भर देगा, अपना बचा हुआ लोन पेयर एक इस P में भर देगा। EN जो होगा अपने लोन पेयर यहां भरेगा, बचे हुए लोन पेयर इसमें भर देगा। तो कौन कौन से डब्बे भरे हैं, डी के 2 डब्बे भरे हैं, तो पहले D2 भर दोगे, इसके बाद में H भर दोगे, इसके बाद में P3 भर दोगे। बच्चों ये कौन सा आ जाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा, आपको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों क्या होगा यहां पर, ये तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो हाई स्पिन होता है। इसमें सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो बच्चों क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। दूसरा पैरामैग्नेटिक, देखो इसमें अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन है, गिनो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी मिल जाए तो उसको पैरा बोलते हैं बच्चों। लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये आंसर निकाल सकते हैं आप। दोनों में से स्टेबल कौन है बच्चों, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड होता है उसमें चिलेट रिंग बनती है। अरे इसी में तो ऑर्गेनिक लिगेंड दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या बनता है बच्चों, चिलेट रिंग बनती है। और चिलेट रिंग जिसमें बनती है मेरे प्यारे बच्चों, वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल हो जाता है क्यों, ड्यू टू चिलेट रिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, चिलेट रिंग बनती है। और चिलेट रिंग बनती है तो आप लोग समझ पा रहे हैं वो स्टेबल होता है रिंग के फॉर्मेशन की वजह से। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम पूछता है। तो उसी पोर्शन को आप लोग ज्यादा डील करेंगे, ज्यादा अच्छे से उसको समझेंगे और ज्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों।